नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 18 दिसंबर और आपको पता है आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था और इस एग्ज़ाम की आज फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जी के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपका भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है और यह देश की संघीय संरचना का आधार है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, संघीय ढांचा। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था नीलगिरी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वतमाला है जो जैव विविधता और चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर था तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने हेतु 73वां संविधान संशोधन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसे सशक्त बनाना था? तो आंसर था स्थानीय स्वय शासन। ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन था हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया। इसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं उत्पादन में देखने को मिला है। यह प्रभाव किन राज्यों में प्रमुख था? तो आंसर था पंजाब और हरियाणा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा भारत का स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो आंसर था आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें इस चैनल पर डेली आपको सभी एग्ज़ामों का रिव्यू करा दिया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन किस नदी द्वारा निर्मित है और यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर था ऑप्शन बी, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। यह देश की मौद्रिक नीति का मुख्य विनियामक है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता होगा, आंसर था मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर था ऑप्शन सी, सागर माता के नाम से जाना जाता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। अगला क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं और यह धर्म तथा न्याय का प्रतीक चिन्ह है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन इसका क्या था? सी। अगला क्वेश्चन था भीमबेटका शैलाश्रय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो आंसर था मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? उसका कार्य वित्तीय निगरानी करना है। तो आंसर था राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कुंडनकुरम परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत की सबसे बड़ी परमाणु परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंसर था ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है और इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है? तो आंसर था भाग 4। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है और इसका उद्देश्य जनसंख्या का रिकॉर्ड रखना है? तो आंसर था 10 वर्ष। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे आज की शिफ्ट में। देखिए अगला क्वेश्चन था लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है और यह सदन कार्यवाही को नियंत्रित करता है? तो आंसर था लोकसभा सदस्य। क्वेश्चन नंबर 16 था दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बना है और यह दक्षिण भारत की भौगोलिक विशेषता है? तो आंसर था आग्नेय, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन तो देखिए भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान करना है? तो आंसर था इसका ऑप्शन सी 1975 में। आपको बता दें फ्रेंड्स यह क्वेश्चन कल आपका जो 17 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और देखिए इसमें आज आपका दिल्ली पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछने को मिल गया। भारत का कौन सा राज्य सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर था कर्नाटक। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा किस संस्था द्वारा की जाती है? यह नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो आंसर था ऑप्शन बी, न्यायपालिका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी और यह संविधान की सर्वोच्च संस्था न्यायिक संस्था है? तो आंसर था इसका ऑप्शन सी 1950 में।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और यह देश का सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क है, तो सभी को पता होगा आंसर क्या था इसका, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारत का कौन सा शहर रॉयल टाइगर परियोजना के तहत बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर था रणथंभौर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था भारत में मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ स्थित है और यह देश के मौसम पूर्वानुमान का मुख्य संस्थान है, तो आंसर था ऑप्शन बी नई दिल्ली। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था भारत में वित्तीय वर्ष किस माह से शुरू होता है और यह केंद्रीय बजट निर्धारण के लिए आधार बनता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। भारतीय समुद्री तटों की लंबाई लगभग कितनी है और ये आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आंसर था 7,517 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है और यह कई राज्यों को पार कर सकती है, तो आंसर था ऑप्शन सी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में आपातकाल की घोषणा का अधिकार देता है और इसे नागरिक स्वतंत्रता से जोड़ा जाता है, तो आंसर था अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन था भारतीय साहित्य में रामचरितमानस की रचना किसने की थी और यह भक्ति साहित्य का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, तो आंसर था ऑप्शन ए तुलसीदास। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई और यह विश्वविद्यालयों के लिए के मानक सुनिश्चित करता है, तो आंसर था इसका ऑप्शन बी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार हैं और इन्हें नागरिकों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, तो आंसर था ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके फर्स्ट पाली में पूछा गया था। भारत सरकार ने 2025 में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं लागू की जिसमें यूपीआई प्रणाली ने देश में त्वरित और सुरक्षित लेनदेन की सुरक्षा प्रदान की। इसका पूरा नाम क्या है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था और इसका आंसर था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन था भारत ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया जिसमें विकासशील देशों की आर्थिक ज़रूरतों पर जोर दिया गया। G20 में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो आंसर था ऑप्शन बी 20 देश। और आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले ये आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था इसमें जी का मतलब पूछा गया था, तो जी का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में भी आगे को देखने को मिले तो जी का मतलब क्या है, ग्रुप, G20 में। अगला क्वेश्चन था भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में संशोधन किया है जिसमें ऋण और निवेश पर असर पड़ेगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति कितने सदस्यों की होती है, तो राइट आंसर था ऑप्शन सी 7 सदस्यों की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारत ने हाल ही में समुद्री रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए नई उपग्रह निगरानी प्रणाली लॉन्च की है जो तटीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस परियोजना का नाम क्या है, तो आंसर था ऑप्शन बी NAVIC नेवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था भारत सरकार ने हाल ही में हरित ऊर्जा मिशन का विस्तार किया जिससे सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन बढ़ने का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक भारत का लक्ष्य अक्षय उत्पादन कितना है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था 450 गीगावाट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान सम्मेलन की मेज़बानी की जिसमें ग्रहों और उपग्रहों पर अनुसंधान पर चर्चा हुई। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आंसर था ऑप्शन बी खगोल विज्ञान और अनुसंधान बढ़ाना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में हाल ही में पीएम मोदी ने नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की जिसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। यह मिशन किस मंत्रालय के तहत संचालित है, तो आंसर था ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में 2025 में डिजिटल इंडिया 2.0 परियोजना शुरू की जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो आंसर था डिजिटल साक्षरता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारत ने हाल ही में जैव ईंधन परियोजना को तेज़ी से लागू किया जिसमें पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करना है। इसका लक्ष्य किस वर्ष तक अधिकतम जैव उत्पादन करना है, तो आंसर था 2030। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर से संबंधित था कौन सा था कि हाल ही में भारत ने नेशनल साइबर सुरक्षा नीति को अपडेट किया है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारी नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंसर था साइबर सुरक्षा।
और आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करिए। इसी प्रकार का एनालिसिस पाते रहिए, ठीक है। अगर पीडीएफ भी चाहिए हमारी इस वीडियो की तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आगे देखिए, भारत ने हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नई टेक्नोलॉजी आधारित शहरी विकास परियोजना लागू की। इस मिशन की प्राथमिकता क्या है? तो आंसर था डिजिटल और टिकाऊ शहर निर्माण। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड वन राशन कार्ड योजना का लाभ बढ़ाया है, जिससे प्रवासी श्रमिकों को सभी राज्यों में राशन लेने की सुविधा मिलेगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो आंसर था खाद्य वितरण। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया था। भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें जल संरक्षण और जल प्रबंधन के उपायों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो आंसर था जल सुरक्षा और प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था। भारत सरकार ने हाल ही में 5G नेटवर्क को देश भर में लागू किया, जिससे इंटरनेट स्पीड और डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इस तकनीकी का मुख्य लाभ क्या है? तो आंसर था ऑप्शन ए तेज डेटा ट्रांसफ़र। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जिसमें निर्यात और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर था निर्यात वृद्धि और वैश्विक सहयोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्या पूछा गया था। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए पौधों में कौन सा वर्णक आवश्यक है? साइंस से संबंधित क्वेश्चन था और आंसर था इसका क्लोरोफिल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो आंसर था अग्नाशय, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में ओजोन परत मुख्य रूप से सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह परत मुख्य रूप से किस स्तर पर स्थित होती है? तो आंसर था स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पानी का स्रोत समुद्र है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ताज़ा जल भंडार प्रणाली कौन सी है? तो आंसर था ऑप्शन डी हिमालय ग्लेशियर। और फर्स्ट वाली का जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर में कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए एटीपी की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह ऊर्जा उत्पादन किस अंग में मुख्य रूप से होता है? तो आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको बता दें, यह क्वेश्चन भी आपका भी 2 दिन पहले रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये वो सभी क्वेश्चन थे जो आपकी फर्स्ट पाली में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में आए हुए थे। और सेकंड पाली का एनालिसिस पाने के लिए इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको डेली आपको इसी प्रकार एनालिसिस देखने को मिलता रहेगा। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।